नमस्कार, मैं विपुल पोसादर. I have cracked SBI PO 2023 IBPS clerk and I have given SBI clerk means this year. So इस वीडियो में बताऊंगा कि क्वांट मैथमेटिक जिनका वीक है. चलो अब हमने मान लिया कि वीक है तो अब क्या करें, है ना. बहुत से मैसेज मुझे आते हैं कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, जिन लोगों का साइंस होता है या फिर मैथमेटिक बैकग्राउंड होता है उनके लिए बहुत इतना मुश्किल नहीं होता क्वांट. पर नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं जो बहुत ही वो प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वांट इन मॉक टेस्ट. तो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो हमारा वीक है, अब क्या करें. तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वांट को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं. ठीक है, 3 हिस्सों में कैसे बांट देंगे. पहला पार्ट हो गया कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, जो इजी वाला पार्ट है कि 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चे को भी हम दे दें ये सब क्वेश्चन तो वो भी आराम से कर लेगा. अलग बात है कि उसको टाइम बहुत लगेगा, 1-2 घंटा लग जाएंगे, पर 10 से 12 मार्क्स का आता है. और क्लर्क का पेपर हो तो 15 से 17 मार्क्स का ये सिर्फ स्पीड मैथ या कैलकुलेशन ही आता है. इसमें कोशिश करनी है कि पूरे में से पूरे आपको मार्क्स आने चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम. ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया. दूसरा पार्ट हो गया अरिथमेटिक. इसमें आएगा अपना क्या बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक अरिथमेटिक में आ गए. ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है पहला, और ये जो दूसरा पार्ट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन. जो हमारा अरिथमेटिक है सारा वो सब अगर कैलकुलेशन से मिल जाए तो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है. तो अगर हम पहले 2 पार्ट है जो पहला और दूसरा, अगर उन दोनों को अच्छे से कर ले तो DI हमसे सॉल्व हो जाएगी 100%. और DI भी 15 मार्क्स तक की आती है, 3 DI आती है प्रीलिम्स में. और 12 मार्क्स का या 10-11 मार्क्स का तो आता है सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज वाला. और 10-12 मार्क्स का ये अरिथमेटिक आता है. तो इस तरह से पूरा प्रीलिम्स में क्वांट का पेपर होता है. तो SBI PO की अगर बात करें तो ठीक है. और तो अब हमें क्या करना है, पहले पार्ट को लेके ही बैठ जाना है कि हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो स्पीड मैथ है, कैलकुलेशन है, सब्सट्रैक्शन, एडिशनल, डिवीज़न, जो भी है उसको हम हर रोज़ सुबह प्रैक्टिस करेंगे. 1 to 20 का पूरा टेबल याद कर लेंगे, दीवार पे चिपका देंगे. 1 to 20 का स्क्वायर पूरा हमको रटा होना चाहिए. 1 to 20 तक का क्यूब हम सबको आना चाहिए. देखो क्वांट क्या है, चूज़ करना है आपको कौन सा चैप्टर आपको आते हैं. 100% किसी को भी नहीं आता. 35 में से 35 नहीं लाने. अगर 20 से ऊपर भी लेना स्टार्ट करोगे ना क्वांट में, SBI PO में, प्रीलिम्स में, तो आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी जाने लगेगी. आप नोटिस करना. तो 10-12 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएंगे. अब बचा अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में भी कुछ चैप्टर है उनको अपना फेवरेट बना लो. और होंगे कुछ चैप्टर जो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, जैसे रेशियो, परसेंटेज, फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम. इन सब में एक ही फॉर्मूला होता है कि ऑपोजिट जा रहे तो प्लस करो, एक साथ जा रहे तो स्पीड को माइनस करो. बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा. पर जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, मेंसुरेशन हो गया, मुझे इतना नहीं पसंद थे और आते भी नहीं थे इतना ज़्यादा. मुझे बोरिंग लगते थे तो मैं बहुत कम ध्यान दिया उन सब चैप्टर पे. कुछ चैप्टर को कुछ है जो जिनको फेवरेट बना लो. पूरे मार्क्स नहीं लेने अपने को, ठीक है, ऐसे स्मार्टली काम करना है. तो अरिथमेटिक में अगर तुमको 12 क्वेश्चन भी पूछ रहे 12 मार्क्स का, तो तुमको उसमें से मिनिमम 8 मार्क्स का तो आना ही चाहिए. 8 उधर से आ गए, 12 जितने, 10 जितने अपने कैलकुलेशन से आ गए, 18 जितने हो गए. बाकी DI क्या है, 3 DI होगी. एक DI बहुत आसान होगी, एक DI थोड़ी मॉडरेट होगी और एक DI बहुत ज़्यादा मॉडरेट होगी प्रीलिम्स में भी. तो बहुत ईजी वाली सबसे हो जाएगी तो हमसे भी हो जाएगी. थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक में और कैलकुलेशन में तो दूसरी जो बीच वाली DI है, ना बहुत मॉडरेट ना इजी, वो भी हमसे सॉल्व हो जाएगी. तो दो DI तो मिनिमम करनी है. ठीक है, तीनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 2 DI भी आपसे हो पा रही तो 10 मार्क्स वो ले लो. यहाँ से 18 हो गए, 28 नंबर आप आराम से 25 तक तो आराम से पहुँच जाओगे. बस स्मार्टली काम करना है. पहली बात तो डर ख़त्म कर दिया आपने, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा क्वांट वीक है, तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया. दूसरा कि हम जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना
कि वहाँ से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे कम से कम समय में, और उसके लिए हम हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। देखो आप दूसरों से अलग हो, क्योंकि हम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन सब के कंपेयर में। वो लोग दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, शायद आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हमें कैलकुलेशन वाला बहुत अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करना है हर रोज़। दूसरा अरिथमेटिक के सारे टॉपिक हमको लिख के वन बाय वन सारे टॉपिक का पूरा अरिथमेटिक ख़त्म कर देना। फिर उसमें से हमको चूज़ करना कि कौन कौन से मेरे फेवरेट है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं मार्क्स ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। उन सब को वापस रिवाइज करके उन सब को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो प्रोबेबिलिटी या फिर मेंसुरेशन वाला अगर आप कुछ छोड़ भी दे रहे हो तो वहाँ से कवर अप हो जाए। बाकी रही डीआई की बात, तो ये कैलकुलेशन और अरिथमेटिक का कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज और रेशियो इन दोनों चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इन्हीं दो सब्जेक्ट या इन्हीं दो टॉपिक की हेल्प से डीआई ज़्यादातर सॉल्व हो जाती है। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज और रेशियो बहुत अच्छे से कर लो, और कैलकुलेशन तो है ही, इन दोनों का कॉम्बो आपको डीआई सॉल्व करवा देगा। तो बस अगर आपको एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की मॉक में आपके 20 से ऊपर नंबर आने लगे हैं ना क्वांट में, तो अब आपका क्वांट वीक नहीं रहेगा। उस दिन आप समझ आना कि अब मैं क्वांट में अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे इतना ही अपने को सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अरिथमेटिक में जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फेवरेट है, उन सब पे और ज़्यादा फोकस करना है, और रिवीजन कर लेने अरिथमेटिक के सारे टॉपिक 2 बार, ठीक है, क्योंकि हम विवेकानंद के बेटे तो है नहीं कि एक बार में याद आ जाएगा, ठीक है। और बाकी डीआई तो प्रैक्टिस से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको सेल्फ बिलीव रखना है खुद पे, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं पक्का आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।